दर्द ऐसा रहता है जिस दर्द को मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। क्यों कभी लगता है कि कोई मिर्ची डाल दिया, कभी लगता है कि कोई रॉड को गर्म करके अंदर डाल रहा है। ये फर्स्ट सर्जरी जो हुआ था ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी का, उसका है। लगभग 4.5 से 500 स्टिच लगा हुआ है बॉडी में। और मुझे लगता है कि पेन किलर इतना खा लिया मैंने कि मेरा हार्ट में भी प्रॉब्लम आ गया। हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी मैं बार बार ट्वीट करते रहता हूं, लेकिन ट्वीट का कोई जवाब नहीं है। मैं दिल्ली तक में भी और बहुत सारा NGO से अपील किए हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार। कई रंग है ज़िंदगी के, कुछ सफ़ेद और कुछ ब्लैक। आज हम ऐसे ही एक रंग को दिखाने के लिए आए हैं। एक हादसे के बाद पूरी ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है और इंसान की अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी दुखों पर बीतने शुरू हो जाती है। वो इंसान बिस्तर पर आ जाता है। वही इंसान हमारे साथ है, मोहसिन जी हैं, जो कि केदर गांव के रहने वाले हैं, BIT मोड़ के पास। मोहसिन जी आज से कुछ साल पहले 2016 में एक हादसे के शिकार हुए। इनका एक हाथ और एक पूरा पैर पैरालाइज्ड हो गया। इसके बाद से अभी तक इनके इस हाथ और पैर में असहाय दर्द रहता है 24 घंटे। शायद अभी हम जब बातचीत कर रहे हैं तब भी इनके हाथ पैर में वो दर्द है। इस दर्द का निवारण ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं कि हाथ काट दें या जो भी इलाज हो, लेकिन यह संभव हो सके कि इस दर्द से इन्हें छुटकारा मिल सके। इसीलिए आज द फॉलोअप की टीम मोहसिन के पास आई है। मोहसिन जी, कब यह हादसा हुआ था और क्या तकलीफ़ हो रही है? सर, ये हादसा मेरे साथ 2016 में दिसंबर के महीना में हुआ था। उसके बाद से मेरा इलाज जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है रांची में हुआ। वहाँ से कुछ लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि आर्टरी और लिगामेंट कट चुका था। किसी तरह यहाँ पर ही पैसा कम होने के कारण डॉक्टर से जो इलाज बन पड़ा यहाँ करवाएं। फिर मैं लोगों के सलाह से CMC वेलोर चले गए। वहाँ पर एक ब्रेकियल फ्लेक्सस के लिए ये सर्जरी हुआ। सर्जरी से कुछ तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये हाथ पूरा सेंसलेस है। लेकिन अंदर में ऐसा दर्द रहता है कि उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो 24 आवर दर्द रहता है। बहुत सारा पेन किलर खा रहा हूँ और मुझे लगता है कि पेन किलर इतना खा लिया मैंने कि मेरा हार्ट में भी प्रॉब्लम आ गया। पिछले ये फरवरी महीना में हार्ट अटैक आ गया, जिससे कि हार्ट में भी अभी एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगा हुआ है। और इस एक हादसे की वजह से कितना कुछ आपको सहना पड़ा? क्या हादसा, क्या एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद पीछे से एक साइड से मेरे को मारा गया। मैं आगे की ओर जा रहा था, पीछे से लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद पता ही नहीं चला कि कौन सा गाड़ी हमको ठोकर मारा, क्या किया। कहाँ हुआ था ये हादसा? ये मांडर रोड में हुआ था। तो फिर उसी दिन से आपका ये पूरा हाथ पैर क्या पैरालाइज्ड हो गया? हाँ, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है और दर्द बहुत काफ़ी रहता है। बहुत लोगों से सहायता की मांग की है, लेकिन हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी मैं बार बार ट्वीट करते रहता हूं, लेकिन ट्वीट का कोई जवाब नहीं है। मैं दिल्ली तक में भी और बहुत सारा NGO से अपील किए हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। बताइए कि और जो इतने सारे दाग आपके हाथ में, मैं चाहूँ थोड़ा कैमरा करीब है, मोहसिन जी के हाथ में, ये तो पूरा हाथ आपका पैरालाइज्ड है। हाँ, और ये देखिए स्ट्रेचेस के निशान दिख रहे हैं। ये स्ट्रेच के निशान किस चीज़ का? ये दाग जो दिख रहा है, ये सब किस चीज़ का दाग? ये फर्स्ट सर्जरी जो हुआ था ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी का, उसका है। लगभग 4.5 से 500 स्टिच लगा हुआ है बॉडी में। आपके बॉडी में 450 से 500 स्टिचेज हैं। स्टेजेस लगे हुए हैं। क्यों? ये मतलब शुरू में सुधार करने के लिए लगाया गया था। एक यहाँ पर ही प्लेटिनियम का रॉड भी लगा हुआ है। यहाँ से ब्रेक हो गया था और यहाँ से ये कट गया था, तो जिसके कारण से इधर ऑपरेशन किया गया है। अच्छा, इसलिए ऑपरेशन हुआ है। यहाँ तो आपका ये हाथ तो काम नहीं करता है? नहीं, हाथ काम नहीं तो करता फिर है। दर्द महसूस लेकिन होता है आपको? दर्द बाहर से सेंसलेस है, बाहर से काट भी देंगे तो स्किन पे आपको कुछ महसूस नहीं हो नहीं, रहा बाहर है? से मैं कुछ छूँ ना छूँ आपको पता नहीं चलेगा? नहीं। हाथ कहाँ पर रहता है, रात में सोने में भी कहाँ किधर मुड़ जाता है, कुछ पता नहीं चलता है।
बस अंदर से बहुत ये दर्द रहता है। नसों में दर्द रहता है? हाँ, वही नर्व जो बोला जाता है, नर्व में ही दर्द रहता किस तरह का दर्द रहता है मौसी? है। दर्द ऐसा रहता है जिस दर्द को मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दर्द इस तरह का, कभी लगता है कि कोई मिर्ची डाल दिया, कभी लगता है कि कोई रॉड को गर्म करके अंदर डाल रहा है। नसों में महसूस होता है आपको? हाँ, और उस दर्द के कारण मैं बहुत कम सो पाता हूँ। और नींद का दवाई अभी प्राइवेट से मैं मजबूरी के तहत नींद का दवाई छोटे भाई लोग से कभी कभी मंगवा लेता हूँ, कहीं से मिलता नहीं है, लेकिन उससे भी मेरे को नींद भी नहीं पड़ती है। यानी आप पेन किलर भी खा रहे हैं, तो नींद की दवाई भी खा रहे हैं, तब भी न तो इस दर्द से राहत मिल रहा है, ना आप सो पा रहे हैं, यही हो रहा है? हाँ, और तो मैं आप क्या काम वाम कुछ करते हैं या फिर कैसे क्या करते हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि एक हाथ मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। और अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, कहाँ से की है आप? रांची यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन है। और डिप्लोमा मैंने ये जेट किंग से किया था, हार्डवेयर नेटवर्किंग का। कब किया था? ये मैं 2011 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद उससे पहले ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था। कि अब आप नौकरी करने की तरफ बढ़ ही रहे थे कि यह हादसा हो गया? हाँ, नौकरी के लिए ही जा रहे थे, पासपोर्ट अप्लाई किए हुए थे। तो एक दोस्त के पास लोहरदगा में था वो पासपोर्ट मेरा। माना रोड में बीच रास्ते में ये हादसा हो हाँ, गया? बीच रोड में हादसा हो गया। रियाद के लिए हम लोग का ये आया हुआ था, जॉब के लिए। वहाँ से ज़िंदगी यू टर्न ले ली नहीं? हाँ, वहाँ से ज़िंदगी यूटर्न कौन जानता है कि कहाँ, कहीं जाने की में थे और कहाँ आके फिर बेड में पड़ गए। तो अभी कैसे घर परिवार चलता है आपका? पापा है, मजदूरी करते हैं, जिससे घर का चलता है। एक बेटी है छोटी सी। और इनका भी पढ़ाई है। जब एक्सीडेंट किए थे तो ये 2.5 साल की थी, अभी ये 7 साल की हो गई है। इनका भी एडमिशन वगैरह करवाना है, अब कैसे करवाया जाए, इसी में थोड़ा सा माइंड अपसेट हमेशा रहता है। और पिता की मजदूरी ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र जरिया है इनकम का? हाँ, पिता का ही है। अभी वाइफ कुछ दिन से हाउसकीपिंग के लिए एक हॉस्पिटल में जा रही है, कोरोना टाइम से। वो कोरोना में भी है, लेकिन वहाँ उनको 6,000 रुपया मिलता है, जिसमें अभी भाड़ा ही उनको 3,000 रुपया लग जाता है। तो आने जाने का? आने जाने का तो 3,000 रुपया में समझ सकते हैं क्या हो सकता है अभी। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक बार हम मौसी का घर दिखा दें, जिस तरह का यह घर है। वो मेरा घर ही है, पापा को इंदिरा आवास में मिला हुआ अच्छा, था। इंदिरावास मिला है, घर आपका मिट्टी का है? घर मेरा देख लीजिए, वो बाहर में है, मिट्टी का घर है। आप चलते फिरते कैसे हैं मौसी, जैसे अगर आपको यहाँ से कहीं जाना हो? बाथरूम तक जाने के लिए सर देखिए, अगर ये पैर मेरा डैमेज है तो बैसाखी इसी हाथ से लेना पड़ेगा। ये तो फिजिकली है, लेकिन मैं इस हाथ से नहीं ले पाता हूँ, बैसाखी इसी हाथ से बायां हाथ से लेता हूँ, जो कि अभी हार्ट के बाद से और लूज हो गया है। जो हार्ट अटैक हुआ उसके बाद से ये बायां हाथ भी लूज हो गया है। तो बैसाखी के थ्रू से बाथरूम तक जाता हूँ, या कहीं और भी थोड़ा बहुत जाना पड़ता है कुछ काम से, तो कोई दोस्त लोग आते हैं, वो लोग उठा के गाड़ी में ले जाते हैं। कितनी उम्र होगी मौसी आप? मेरी 31। मतलब चलना फिरना भी दिक्कत हो गया है, क्योंकि बैसाखी आप इसी हाथ से लेंगे और ये हाथ आपका एक पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड है। हाँ, और बाथरूम उथरूम भी बहुत मुश्किल से कर पाते, क्योंकि बैठ नहीं पाते हैं। और वैसा कम्बोर्ड का सुविधा हम लोग के यहाँ नहीं है। और सरकारी लाभ भी जो मिलना था वो भी हम लोग को मिल नहीं पाया है। जैसे बाथरूम में अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उनके लिए है कम्बोर्ड का सुविधा किया जाए, वो भी नहीं मिल पाया है। तो और पेंशन के लिए 2018 में हम अप्लाई कर दिए थे, ताकि कुछ पैसा मिले, जिससे हम कम से कम घर का नहीं आया पेंशन? पेंशन अभी तक पास नहीं हुआ है। 18 में अप्लाई किए थे आप? हाँ। 3 साल हो गए? हाँ, और मैं एक यूट्यूब, मतलब इसी हालत में एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था दिव्यांगों के लिए। तो उसमें जब मेरा हार्ट अटैक हुआ तो उसी से, उस समय से वो क्लोज हो, मतलब बंद कर दिए हैं। जब तक सिर्फ पैरालिसिस था तब तक आप कर रहे थे, हार्ट अटैक के बाद वो भी बंद हो गया? हाँ, क्योंकि जाना उना इधर उधर थोड़ा सा
सांस ऊपर हो जाता है कभी कभी हार्ट के कारण। देखिए मोहसिन के साथ कई दिक्कतें हैं। एक तो इंजीनियर हैं, पढ़ाई की है, नौकरी के लिए जा रहे थे और तभी यह बुरा हादसा हुआ। इस हादसे ने इनकी पूरी ज़िंदगी को यू टर्न लेकर उन्हें वापस बेड पर ला दिया और 31 साल की उम्र में, बिल्कुल यंग और सबसे अधिक जब हम लोग काम करने में सक्षम होते हैं, उस उम्र में मोहसिन बेड पर बैठने को मजबूर है। उठने बैठने चलने फिरने को लेकर भी दिक्कतें हैं, असहाय दर्द रहता है। कभी लगता है कि हाथ में किसी ने मिर्ची डाल दी है और कभी गर्म रॉड। अच्छा, ये जो पैर में दिख रहा है आपके दाग बहुत है दोनों पैर, इसकी क्या कहानी है? सर जब ये एक्सीडेंट हुआ था उस समय लिगामेंट के साथ साथ आर्टरी भी कट गया था, जिससे ब्लड का सर्कुलेट आगे बंद हो गया था। आर्टरी तो बहुत प्रमुख नस होती है। हाँ, जो ब्लड आगे करती है, तो वो ब्लड सर्कुलेट नहीं होने के कारण ये गैंग्रीन मतलब सड़ना शुरू हो गया था। अच्छा, पैर आपका सड़ने लगा था? सड़ने लगा था, लेकिन किसी तरह इस पैर को बचाया गया। जब ऑपरेशन हो रहा था उस समय 8 यूनिट ब्लड मेरे को लगा। जो एक आम इंसान का ब्लड पूरा 8 यूनिट होता है, लेकिन मेरा 8 यूनिट निकल चुका था और 8 यूनिट लगा। और पीछे साइड में ये इस टाइप से कट गया था पूरा। और उसके बाद ये जो स्टिच है यहाँ से यहाँ तक, बाद में यहाँ से नर्व को जोड़ा गया और किसी तरह इस पैर को बचाया गया। लेकिन इस पैर में सेंस, इधर सेंस नहीं है, चल नहीं पाते हैं। चलते हैं तो केवल इस केबल पे, इसके मुड़ता नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं मुड़ता है, ये सीधा हो गया है, ऐसे ही रहता है, अच्छा, ये ऐसे ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये इधर मुड़ जाता है जिसके कारण हमको दिक्कत होता है, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। और यहाँ से भी जो ये है, ये ढीला हो गया है लिगामेंट, जिसके कारण ये उधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है। तो घुटने के नीचे सेंसलेस है आपका? हाँ, सेंसलेस है और लिगामेंट पूरा लूज हो गया है। इस दर्द को आप और हम महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुन और समझ सकते हैं। मोहसिन, क्या चाहते हैं आप सरकार से? आप लगातार क्या ट्वीट कर रहे हैं आप? लगातार मैं ट्वीट कर रहा हूँ सोनू सूद फाउंडेशन, सोनू सूद जी को, या जितने भी एनजीओ है। क्या मुख्यमंत्री लोगों को ट्वीट किए? हाँ, सीएमओ को किए, यहाँ झारखंड सरकार हेमंत सीएमओ को, हेमंत जी को पर्सनली किए, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। नहीं। क्या चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंच रही है सीधे तौर पर, या स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच रही है, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा इलाज हो जाए, और मुझे तो नहीं लगता है ये कि हाथ मेरा ठीक हो पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाज हो जाए, ये दर्द थोड़ा अगर हट जाएगा तो मैं कुछ काम कर लूँगा कहीं बैठ के, और कुछ, क्योंकि हाथ में हुनर था लेकिन हाथ ही छिन गया तो उस हुनर का क्या फ़ायदा। तो कुछ भी काम, कुछ रोज़गार मिल जाए और थोड़ा सा ये इसके इलाज के लिए कुछ फंड मिल जाए। कुछ इलाज हो जाए, आपका जो दर्द है वो कम हो जाए, और आपके जीवन यापन के लिए कुछ रोज़गार या कोई भी तरीका जिससे आपको 4 पैसे आ सकें, इतना ही आप उम्मीद सरकार से कर रहे हैं? हाँ, बस इतना ही। मोहसिन अपने दुख तकलीफ़ों से लड़ रहे हैं, जाबाज़ हैं, और इसीलिए इन्होंने खुद अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। वह यूट्यूब चैनल किसी कारण बस बंद करना पड़ा, चूँकि उनको हार्ट अटैक आ गया था। घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि कुछ लोग उनकी मदद कर सकें। आपने इनका घर देखा, परिवार देखा किस हालात में मोहसिन और इनका पूरा परिवार रहता है। ऐसे में एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी है, जो कि भारत है, एक वेलफेयर स्टेट है, एक मॉडर्न स्टेट है। और ऐसे में इस गणराज्य की जिम्मेवारी है कि अपने नागरिकों के, असहाय नागरिकों की मदद की जाए, और ख़ासकर स्वास्थ्य जैसी सुविधा जो इस राज्य में, इस देश में मुफ्त है, निःशुल्क है, उसका अधिकार सबको है। मोहसिन को है और मोहसिन को ज़रूरत भी है। ऐसे में मोहसिन सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक तो इनका इलाज हो जाए और इनके जीवन यापन के लिए इनके हिसाब से रोज़गार की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि 4 पैसे कमा सके। छोटी बेटी है इनकी, उनकी पढ़ाई होनी है। अभी शायद कितने साल की है? अभी 8 साल, 7 साल की। 7 साल की बेटी हैं, उनकी पढ़ाई होनी है। इनके सामने पूरी ज़िंदगी बची हुई है, उन्हें भी इन्हें काटना है, इन्हें जीना है, और इन सब में सरकार की बहुत मदद चाहिए। अगर सरकार तक, हुक्मरानों तक ये बात पहुंचती है तो बहुत ज़रूरी है कि मोहसिन की मदद की जाए, ताकि दिव्यांग ये पहले तो नहीं थे, लेकिन अब जो दिव्यांगता के जिस बोझ के तरह ये दबे हुए हैं, उसे ख़त्म करके अपना जीवन चला सके। आप देख रहे हैं द फॉलोअप।
अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in